हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। ये नज्म हर क्रांतिकारी इंसान कभी तो गा ही लेता है। और आजकल के जमाने में जब क्रांति डफली बजाकर और रील बनाकर नाचने गाने से ही आनी है, तब तो इसे गाना और भी लाजमी हो जाता है। इंसान तो इंसान, अब कॉकरोच भी इसे गाने लगे हैं। जैसे कि ये मोहतरमा गाती दिखी कॉकरोच जनता पार्टी के अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट में। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बड़ी शातिर कॉकरोच हैं ये। इनको मालूम था कि इसी नज्म के इसी हिस्से से बड़ा विवाद हो गया था, जब आज से लगभग 6 साल पहले इसे सीएए कानून के खिलाफ गाया गया था। तो इन्होंने सोचा कि उस विवाद का पहले ही जवाब दे दिया जाए, और जो एक वामपंथी से अपेक्षित है, ये जवाब या सफाई झूठ और फरेब पे टिकी है। रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था। पहली बात कि सिर्फ अल्लाह नाम से कोई दुखी नहीं हो रहा था। अब इनको जैसे राम के नाम से मिर्ची लग जाती है, वैसे ही इन्हें लगता है कि बस अल्लाह के नाम से ही राइट विंग को मिर्ची लग गई होगी। पर उस वक्त लोगों को आपत्ति थी तो नज्म के उस पूरे हिस्से से जहां बुत तुड़वाने की बात होती है, जहां सब कुछ मिटाकर सिर्फ अल्लाह का नाम कायम करने की बात होती है, जहां इस्लाम की जीत को सबसे बड़ी क्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, उस पे भी इनका डिफेंस है कि ये तो मेटाफर है, इसको लिटरली लेने की जरूरत नहीं है। उस पे बाद में आएंगे, लेकिन इस शातिर कॉकरोच मोहतरमा का खेल समझ लें। इनका कहना है कि अल्लाह तो वो शक्ति है जो हम सब में है, और अगर मैंने सही सुना तो ये हाईएस्ट वेदांत बता रही है। मतलब ये लोगों को समझाने या बरगलाने की कोशिश कर रही हैं कि अल्लाह का नाम सुनकर भड़क मत जाओ, ये तो वो परमात्मा है जिसका अंश हम सभी में है। और उस परमात्मा या ईश्वर की बात तो हिंदू धर्म में भी होती है। गांधी जी ने भी यही कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन गांधी जी के लिए मेरे दिल में इज्जत है। वो बेचारे बेवकूफ बन रहे थे, ये बेवकूफ बना रही है। क्योंकि अल्लाह या ईश्वर एक ही है, ये बेवकूफी सिर्फ एक हिंदू ही पाल सकता है, जिससे उसे ये लगता है कि मंदिर जाओ या मस्जिद, बात एक ही है। एक मुसलमान के दिमाग में ये केमिकल लोचा नहीं है। उसे पता है कि अल्लाह बस एक है, और वो वही है जिसकी बात कुरान और पैगंबर मोहम्मद ने की है। वो किसी भी सूरत में ये नहीं मान सकता है कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर भी हो सकते हैं और अल्लाह भी। किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के यूट्यूब वीडियोस देख लें या फिर देवबंद उलूम के फतवे पढ़ लें इस मसले पे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जब एक मुसलमान अल्लाह बोलता है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उस शक्ति से होता है जिसके बारे में पैगंबर मोहम्मद ने बताया है और जो कुरान में लिखा है। मुस्लिम मुल्क मलेशिया में तो एक कानून है कि अल्लाह शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। यानी अगर उधर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बोला तो जेल भी हो सकती है। मतलब अल्लाह शब्द को लेकर मुसलमानों के मन में न कोई कंफ्यूजन है और न ही किसी क्रिएटिविटी का स्कोप है। उसे अल्लाह की बंदगी करनी है आंख मूंद के, और अल्लाह को मूर्ति पूजा से नफरत है। अल्लाह को हर उस बंदे से प्रॉब्लम है जो कुरान के हिसाब से नहीं चल रहा। उन सब का हिसाब कयामत के दिन होगा, मतलब सब याद रखा जाएगा। ये सीएए के दौरान बोला गया था, अगर आपको याद हो। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। बहरहाल वापस लौटते हैं उस नज्म पे जो फैज अहमद फैज ने लिखी है और जिसे वो कॉकरोच गा रही थी। वो कॉकरोच बोल सकती हैं कि भाड़ में जाए इस्लामिक स्कॉलर और देवबंद, जब मैं अल्लाह वाली लाइन बोल रही हूँ तो इसका मतलब वही शक्ति है जो वेदांत में है, वगैरह वगैरह। ये एक टिपिकल यूजफुल इडियट की पहचान है जिसको लगता है वही ड्राइविंग सीट में है। ऐसे प्रोटेस्ट किधर जाएंगे वो ऐसे यूजफुल इडियट्स के हाथ में नहीं है। उनके हाथ में बस एक माइक है जिसपे वो कुछ बोल के वायरल हो सकते हैं। ऐसे प्रोटेस्ट की बागडोर किसी और के हाथों में होती है, लगाम कहीं और है, और जो सामने दिखता है वो तो बस मुखौटा या छलावा होता है, और उसके लिए इडियट्स यूजफुल होते हैं। याद रहे कि जब हम शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान कुदरती बिरयानी वाली वायरल क्लिप पे हंस रहे थे, उसी वक्त दिल्ली दंगों की प्लानिंग चल रही थी। कॉकरोच प्रोटेस्ट की आड़ में उसी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की आजादी की प्लानिंग चल रही है।
नीट पेपर लीक से इनका कोई मतलब नहीं है, वो तो बस जेनजी को बुलाने का बहाना है। कॉकरोचों के पहले प्रोटेस्ट का प्लान उसी दिन अनाउंस किया गया था जब उमर खालिद को कुछ दिनों के लिए जेल से बेल मिल गई थी, और उमर खालिद के अब्बा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। उमर खालिद के साथ उसके साथी शर्जिल इमाम का नाम मैंने जानबूझ के लिया है। इसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से काट करके अलग करने की बात की थी। इसने चिकन नेक काटने की बात की थी। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं, और वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। और इस फसादी को न्यूज आर्टिकल्स में स्कॉलर कह के बुलाया जाता है, क्योंकि जेएनयू में इसने कुछ पढ़ाई की थी। उसी जेएनयू के दौरान उसने एक लेख लिखा था फैज अहमद फैज पर। वही फैज जिनकी नज्म हम देखेंगे की बात से इस वीडियो की शुरुआत की थी। आज से लगभग 9 साल पहले लिखे इस लेख में शर्जिल इमाम ने फैज को एक इस्लामिक क्रांतिकारी बताया था। याद रहे कि हिंदू नाम वाले वामपंथी जो हैं वो फैज को प्रोग्रेसिव पोइट बताते हैं। वो राइट विंग पे हंसते हैं कि बताओ ये फैज को जिहादी और इस्लामी समझते हैं, जबकि वो तो एथिस्ट और कम्युनिस्ट थे। हम देखेंगे नज्म में जो इस्लाम की जीत का एक्सप्लिसिट रेफरेंस है उसे बस वो मेटाफर बताते हैं, पर उनका नन्हा प्यारा शर्जिल इमाम ही बोल रहा है कि यह गलत इंटरप्रिटेशन है। अपने लेख में वो इसी हम देखेंगे नज्म की बात करता है, और वो लिखता है कि इस नज्म का एक बड़ा हिस्सा, और खास करके वही हिस्सा जिस पर सीएए के दौरान लोगों ने एतराज जताया था, वो दिखाता है कि फैज कोई नास्तिक नहीं बल्कि दीन पे ईमान रखने वाले एक सच्चे मुसलमान थे। शर्जिल एक किताब का भी जिक्र करता है जहां फैज खुद को नास्तिक होने की बात को खारिज कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो सच्चे मुसलमान हैं और उन्होंने दूसरे लोगों को कुरान और हदीस के पाठ भी पढ़ाए हैं। शर्जिल तो यहां तक कहता है कि हम देखेंगे नज्म में जो जज्बा है वो इस्लामिक शहादे से आया है, यानी आप हम देखेंगे गाओ या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बात एक ही है। ये कोई राइट विंगर नहीं, लिबरल्स का प्यारा उमर खालिद का दुलारा शर्जिल इमाम बोल रहा है। याद है कश्मीर में वो क्या बोलते थे? पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी नारे का एक वर्जन सीएए प्रोटेस्ट में भी सुना गया था। ये सब शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे लोग खुद बोल और लिख रहे हैं। जब ये हम देखेंगे गाते हैं तो वो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, वो बस एक सॉफ्ट तरीके से वही कह रहे हैं जो कश्मीर में खुलेआम जिहादियों ने कहा था। ये उन्हीं की सोच है, उन्हीं के कथनी में और उन्हीं की करनी में। बाय द वे, फैज का कनेक्शन कश्मीर से भी है। शायरी और लेखनी को अपना फुल टाइम करियर बनाने से पहले फैज ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। ये पार्टीशन के पहले की बात है। पार्टीशन यानी पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने फौज की नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन फौजियों का साथ नहीं छोड़ा। सितंबर 1947 में, यानी पार्टीशन के अगले ही महीने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें यह प्लान बनाया गया था कि पाकिस्तानी फौज कुछ जिहादियों का साथ देगी जो कश्मीर पे हमला करके उसको पाकिस्तान में मिला लेंगे। इस मीटिंग का हिस्सा थे फैज अहमद फैज। पाकिस्तान और जिहादियों ने कोशिश भी की और थोड़ी सफलता भी मिली उन्हें। आज पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है, वो इसी हमले की वजह से है और जिसकी प्लानिंग में फैज शामिल थे। आजाद कश्मीर का जो प्रोक्लेमेशन ऑफ फ्रीडम डॉक्यूमेंट है, उसको लिखने वालों में भी फैज शामिल थे। इसके अलावा ये जान लेना भी जरूरी है कि जिस फैज अहमद फैज के कलम से क्रांति के नज्म निकले हैं, वो अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई क्रांतिकारी भी नहीं थे। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के खास दोस्त थे। भुट्टो की सरकार में उन्हें कई अच्छे ओहदे भी मिले थे। जब प्रधानमंत्री होते हुए भुट्टो ने पाकिस्तान में एक ऐसा कानून बनाया जिससे अहमदिया मुसलमानों से उनको अपने आप को मुसलमान कहने का हक छीन लिया गया, तो फैज ने उनका कोई विरोध नहीं किया। एक क्रांतिकारी से कम इतनी उम्मीद तो होनी चाहिए ना, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। ऐसा फैज ने कुछ नहीं किया। वैसे ही जब भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म करने शुरू किए, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब भी फैज ने खुलकर भुट्टो का कोई विरोध किया हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। याद रहे, लाखों लोग मारे गए थे, महिलाओं का बलात्कार हुआ था और हिंदुओं को तो खास करके टारगेट किया गया था। पर यह सब करने वालों के खिलाफ फैज के कलम ने कोई आग उगला हो, ऐसा नहीं दिखता।
पर बात फैज की नहीं है। मैं वामपंथी नहीं हूं जिसकी नजर में हर एक शायर या फिर कोई एक्टर या क्रिकेटर भी जब तक एक क्रांतिकारी न बने उसकी कोई अहमियत नहीं है। फैज ने अच्छी गजलें लिखी, अच्छी नज़में लिखी, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन उनका क्या जो हम देखेंगे में ला इलाहे लिल्लाह देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि शर्जिल इमाम जैसे लोगों के लिए फैज न सिर्फ एक इस्लामी शायर थे जो उसने अपने लेख में साफ लिखा है, बल्कि हो सकता है उनकी नज़रों में फैज एक पक्के जिहादी भी थे जिन्होंने कश्मीर को आज़ाद करने की पूरी कोशिश की और जिनका ज़मीर लाखों लोगों के, खास करके हिंदुओं के कत्लेआम पर नहीं दुखा। और इसलिए जब ये जमात हम देखेंगे गाती है और बस नाम रहेगा अल्लाह का चिल्लाती है, तो वो क्रांति नहीं जिहाद के सपने देख रही होती है। और अगर आप इस जमात की साफ दिख रही इस्लामी मंसूबों को नकार कर अब भी मेटाफर वाली बात को मान के बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो मर्जी आपकी, हम देखेंगे।